Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN Rulia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो दिस इज द पार्ट 8, एल्डिहाइड कीटोन्स, बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज द पार्ट 8। बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन इज द नोवेलेजोल अभिक्रिया। देखो बेटा, यहां नोवेलेजोल अभिक्रिया मैलोनिक एस्टर और एलिफेटिक एल्डिहाइड क्या इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट, कि क्षार की उपस्थिति में किसी कार्बनिक कंपाउंड की रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वाले यौगिक से अभी कंडेंसेशन रिएक्शन, यहां पर दिस इज द मैलोनिक एस्टर, मैलोनिक एस्टर। देखो बेटा, क्या होता है कि दिस इज द मैलोनिक एसिड, राइट, और इसका एस्टर हम कैसे लिख देंगे यहां पर C2H5, C2H5। देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहां पर COOC2H5 whole twice, see, and this is the, एक मैंने लाइन लिखी है यहां पर रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यहां मैंने लिखा है रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। बच्चों देखिए, ये जो CH2 ग्रुप होता है, जैसा मैंने आपको अभी बताया, ये CH2 ग्रुप दो एस्टर्स यानी इस तरह से, यानी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा। नाउ यहां पर बच्चों ये जो ग्रुप है सी, दिस इज मीथेन, इसमें एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मिथाइल, राइट। देखो बेटा, आप क्या कहते हो, सब जानते हैं इसको, इथाइलिन 2 कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज इथाइलिन एथीन। और यदि हम इसको इस तरह से लिख दें तो ये क्या बन गया, दिस इज द 2 कार्बन डबल बॉन्ड इथाइलिन और 1 कार्बन डबल बॉन्ड मिथाइल प्लस ईन, दिस इज मिथाइलिन, दिस इज द ईन, मिथाइलिन, राइट। और आगे लिखा हुआ है रिएक्टिव, यानी ये मिथाइलिन ग्रुप जब 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से घिरा हुआ होता है तो इस पर जो उपस्थित हाइड्रोजन होती है वो रिएक्टिव हो जाती है, राइट। सो दैट दिस इज द रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। हम यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं, हम यहां पर एग्जांपल देख रहे हैं इसका मैलोनिक एस्टर का। सी, मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं यहां पर, ये ET का मतलब है इथाइल, राइट। सी, इलेक्ट्रॉन अटैक्स हियर, दिस इलेक्ट्रॉन, नाउ दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो बच्चों क्या होता है, यहां पर भी ऑक्सीजन है और हमें पता है कि ऑक्सीजन is the second element of the periodic table having highest electron negativity. First element fluorine 4.0 electron volt and second element oxygen 3.5 electron volt. तो यहां पर ये जो ग्रुप होता है CH2 ग्रुप, ये ग्रुप कैसा हो जाता है, रिएक्टिव, यानी ऐसा मिथाइलिन ग्रुप जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप के द्वारा घिरा हुआ होता है, ये कहलाता है रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो बच्चों, मैलोनिक एस्टर
जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, एनीवे मैं इसको बताता हूं आपको। यहां पर रिएक्शन हो रही है कार्बोनिक कंपाउंड्स की। बच्चों मैं इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको बताना है, राइट। यहां पर बेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक कंपाउंड की मैलोनिक एस्टर के साथ रिएक्शन, और क्या बनता है यहां पर अनसैचुरेटेड एसिड। दिस इज द प्रोटोनिक एसिड। द नेम ऑफ दिस एसिड इज इस एसिड का, एनीवे मैं आपको बताता हूं आगे बच्चों, कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन कार्बोनाइल कंपाउंड एंड रिएक्टिव मिथाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड लोवेनेजोल अभिक्रिया। एग्जांपल बच्चों देखिए इसका, एसिटाल्डिहाइड की मैलोनिक एस्टर के साथ पिरिडीन। लुक यहां पर पिरिडीन क्या है, बेस। बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया और प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, सी अनसैचुरेटेड बच्चों इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, तो दिस इज द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स बनते हैं। होता क्या है, मैलोनिक एस्टर ये वाला मिथाइलिन ग्रुप जब इस पर बेस रिएक्ट करता है, बेस कौन सा वाला, दिस हियर वी यूज पिरिडीन एज ए कैटलिस्ट। जब बेस रिएक्शन करता है देन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर देकर के दिस विल बाहर, और यहां पर क्या बन गया CH माइनस। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। नाउ ये कार्बेनियन बच्चों, ये कार्बेनियन इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करता है, बिकॉज यहां पर कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दैट दिस ऑक्सीजन इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस कार्बन इज पार्शियली, this oxygen is partially negative, right, and this carbon is electron neutral, electropositive, so that this carbanion, this carbanion of malonic ester attacks here. Now formation of this, right. अब बच्चों देखो क्या था कि यहां पर एक प्रोटॉन निकला था किससे, बेस के साथ रिएक्शन करके, और क्या बना था BH, तो इट कम्स हियर, राइट। नाउ दिस प्रोटॉन कम्स हियर, और जैसा मैंने आपको कहा कि बेस इज एक्ट एज ए कैटलिस्ट, ये यहां पर बाहर निकल जाता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करके बेस यहां से बाहर निकल जाता है, राइट। तो हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, एस्टर ग्रुप का जब हाइड्रोलाइट दिस, यू नो, बिल्कुल मैंने क्लियर लिखा हुआ है यहां पर COOC2H5, किस तरह से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी दिस इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, right, and formation of this type of acid. यहां पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो पहले तो ये बनता है, this the process is decarboxylation, the process is decarboxylation, डी माने हटाना, decarboxylation, कार्बन डाइऑक्साइड यहां बाहर निकलती है, राइट। डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, हमें डायरिया रिसेंटली होता है, हम क्या करते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज का सॉल्यूशन चढ़वाते हैं, दैट इज हाइड्रेशन, दैट प्रोसेस इज हाइड्रेशन, सो दैट हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ जब इसे हम गर्म करते हैं, इसके साथ साथ हम जब गर्म करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द अनसैचुरेटेड एसिड। इसको अलग अलग तरीके से हटाया बच्चों, दिस इज 1 2 3 4,
इन टू ब्यूटीनोइक एसिड और प्रोटोनिक एसिड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, राइट। अब यहां पर हम देखते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, राइट। और सामने क्या होता है, वापस चलना शुरू हो जाता है, राइट। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो इसके लिए यहां पर हमें उत्पाद कम मिलता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय होती है। हिंदी शब्द इसका है उत्क्रमणीय। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। और सामने बच्चों देखो ऐसा है कि जब रिएक्शन शुरू होगी, यानी जब हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यहां पर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है और हमारा जो उत्पाद होता है हमें कम मिलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज कोपे इज द साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट ने यह बताया कि जब इस अभिक्रिया में बेंजीन हम मिला देते हैं तो यहां पर जो वाटर बनता है, यहां जो वाटर मॉलिक्यूल जो यहां पर फॉर्मेशन होता है वो पानी बेंजीन के साथ एजियोट्रॉपिक, इसको कहते हैं हिंदी में स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के रूप में बाहर निकलता जाता है, राइट। कोपर साइंटिस्ट ने बताया कि इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए, राइट, जिससे कि हमें उत्पाद की मात्रा अच्छी तरह से प्राप्त हो, अधिक मात्रा में यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हो, तो बच्चों यहां पर इसके अंदर बेंजीन मिलाते हैं और बेंजीन के साथ वाटर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर स्थिर क्वाथी मिश्रण के रूप में निकलता जाता है और सामने राइट साइड में खिसक जाता है, अर्थात हमें उत्पाद की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए इस रिएक्शन को मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है और यहां पर इस तरह स्टार लगाया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोपे-नोविनोजोल रिएक्शन, क्लियर। यहां पर फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्षार की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिक सक्रिय मैथिलीन समूह युक्त यौगिक के साथ अभिक्रिया करते हैं और यहां पर ये कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, नोवेनोजोल अभिक्रिया, राइट। नाउ वी स्टार्ट रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। इनके साथ किस तरह से इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर किस तरह से हम रिएक्शन शो करेंगे। बच्चों इन अभिक्रियाओं में कार्बोनाइल ग्रुप पर अमोनिया डेरिवेटिव का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ऑब्वियसली यहां पर क्या होता है, यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप, और अगर हम बात करें इसकी बात करें तो बच्चों इसके पास दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड इधर अटैक करे, दिस बॉन्ड इज पोलर, है ना, ऑक्सीजन इज फुल। भाई हमें शुरू से पढ़ रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so that these electrons shifted here. Oxygen is partially negative, while this is partially positive, right? तो क्या होगा, this NH2 group, this is the nucleophile, it comes here. जो मैंने ऊपर लिखा है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, राइट। न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो ऑब्वियसली ये बेटा बच्चों न्यूक्लियोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिच, है ना। तो NH3 में जो NH2 ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। अब बच्चों होता क्या है कि उपयुक्त पीएच पर कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है। देखो बेटा क्या है यहां पर, इस चीज को क्या बताया गया है कि यहां पर कि यदि हम इसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ा दें, यानी एक पर्टिकुलर पीएच पर क्या स्थिति होगी, यहां पर स्थिति होगी लाइक दिस, यानी प्लस NH2, यानी यहां पर जब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ मात्रा में एक पर्टिकुलर पीएच पर इस कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है, राइट।
अब बच्चों देखिए, इट इज ए पावरफुल एलिमेंट हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके ऊपर अगर धनावेश आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इस कार्बन से तुरंत इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा और यहां पर बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाएगी, तो इट विल रिएक्ट फास्ट। राइट, यहां मैंने लिखा है कि उपयुक्त पीएच पर कार्बोनिल ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है, और सी लाइक दिस, यहां पर बताया देखिए, यहां पर ये प्रोटोनेशन हो रहा है, इट बिकम्स पॉजिटिव। Not clear. These are formation this like this, इस तरह से, and this is the, हाँ देखिए यहां पर इसके ऊपर प्रोटॉन आ रहा है। अब बच्चों इसके ऊपर जब प्रोटॉन आएगा तो क्या होगा, इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दिस कार्बन इज हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये तुरंत इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन की जो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फास्टर, तुरंत रिएक्शन यहां पर होगी। राइट, तो यदि विलयन की अम्लता बढ़ाते हैं तो अब एक कंडीशन और भी है। एक बात तो हमने ये कह दी कि भाई इस तरह से कार्बन ग्रुप पे ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा, लेकिन यदि हम सॉल्यूशन की एसिडिटी को बढ़ाते हैं तो अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन हो जाता है। भैया देखो ऐसा है कि ये तो बेचारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पुअर, राइट, अब पुअर आदमी को चाहिए खाना और कपड़ा, जहां मिलेगा उधर भाग जाएगा, इसके पास है, इट कम्स हियर। अब यहां पर हमारे रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप भी है और अमोनिया भी है। राइट, यहां पर क्या है, एक कंडीशन, जब हम इसकी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो प्रोटॉन यहां की जगह यहां आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास भी ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन है, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सी, अमोनिया डेरिवेटिव का भी प्रोटोनेशन, दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव, यहां पर इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिससे नाभिक स्नेही गुण सब ओवर खत्म। राइट, दिस इज द पोजीशन। यहां पर जैसे ये प्रोटॉन उसके साथ आएगा, दिस बिकम्स प्लस। नाउ रिएक्शन, यहां पर NH2 ग्रुप का दोनों बातें हैं, यहां पर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन में दोनों बातें हैं कि जब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पर, राइट, तो यहां पर इसका प्रोटोनेशन होता है, यदि इसका प्रोटोनेशन होता है इसका OH ग्रुप का, तो रिएक्शन बिकम्स फास्टर, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आएगा और ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, तो ये तुरंत इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन एक इसका दूसरा एस्पेक्ट और भी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम रिएक्टिविटी के बारे में संभावना देख रहे हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यदि इसके ऊपर आ गया तो दैट इसका न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, इसकी रिचनेस पुअर हो गया, तो ये इस कार्बन के पास नेचुरली ये भी निर्धन और ये भी निर्धन, सो इट विल नॉट कम। तो यहां पर मैंने लिखा है कि इसका नाभिक स्नेही गुण, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज ओवर, फिनिश्ड, खत्म हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार की अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार समझा सकते हैं। हम कैसे बताएंगे, यहां पर here these electrons should be here so that it comes here, right, and further this is the reaction, इस तरह से formation of OH and this is NHZ, Z बराबर R हो सकता है, Z बराबर H हो सकता है, Z बराबर R2 हो सकता है ना, डाई सेकेंडरी अमीन हो सकता है, प्राइमरी अमीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, राइट, इस तरह से। एंड फॉर्मेशन यहां पर removal of water molecule, here removal of water molecule and formation of this like this compound, double bond and Z, this is the example। कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोक्सिल एमीन, मैंने नाम नहीं लिखा है बच्चों, मैं नाम बोल रहा हूं उसका, दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन, है ना, और कार्बोनिल कंपाउंड की देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर दिस इज द हाइड्रोक्साइल
amine. This is the hydroxylamine, right? Now in the second reaction, benzaldehyde when react with hydrazine, again removal of water molecule and formation of hydrazine. So see, ketone own hydrazine से hydrazone. Remember this removal of water molecule, right? Benzaldehyde carbonyl group react with NH2, then removal of water molecule and formation of this benzaldehyde. हाइड्रोजीन से क्या बनेगा? हाइड्रोजोन ओन कीटोन, राइट? हियर नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड when react with semi-carbohydrate, name of this compound, this is the बच्चों see NH2CO NH2, इस फॉर्मूले को मुझे याद नहीं होता था, है ना? This is the semi-carbohydrate. ये जो फॉर्मूला है मैंने इसको कैसे याद किया? NH2CO NH2, ये फॉर्मूला है यूरिया का, और इसके अंदर एक हाइड्रोजन हटा करके NH2 ग्रुप मैंने और लगा दिया एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ. देखो बेटा ट्रिक से अगर तुम याद करोगे तो बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे. मुझे कोई भी पूछे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेमी कार्बोहाइड्रेट, आई ऑलवेज रिमेंबर यूरिया, राइट? और ऑलवेज रिमेंबर यूरिया, और यूरिया में क्या दिस इज बच्चों NH2CO NH2 यूरिया, राइट? और किसी भी NH2 पर एक NH2 और जोड़ दो. वैलेंसी का ध्यान रखना, नाइट्रोजन इज ट्राइवैलेंट 1 2 3. वैलेंसी का ध्यान रखना है. यहां पर हमने क्या करना है? NH2 का हाइड्रोजन हटा के फिर NH2 जोड़ना है. दिस इज द सेमी कार्बोहाइड्रेट. तो एल्डिहाइड व्हेन रिएक्ट विद सेमी कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द semi-carbohydrate and formation of acetaldehyde semi-carbonyl, right? This is the formation of semi-carbonyl. बच्चों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इस रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सिन मेरा पीएचडी वर्क में एक लिगेंड था. मेटल के साथ कॉम्प्लेक्सेशन करने के लिए मैंने लिगेंड फॉर्म किया था. मेरे सर डॉक्टर बीएस जोशी साहब, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जयपुर. मेरा पीएचडी काम उन्होंने बहुत उनका आशीर्वाद मिला मुझे. एक इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बताऊं बच्चों कि मैं जब भी ऑक्सिन बनाता था मैं आई यूज 3-फॉर्माइल इंडोल, राइट? 3-फॉर्माइल इंडोल और एमिनो ग्रुप के साथ रिएक्शन. तो मैं देखता क्या था कि रिएक्शन मिक्सचर में एक तरफ साइड में जो हमारा कॉलम था उसमें वाटर, एंड आई ऑलवेज यूज ड्राई एंड प्योर. मेरी समझ में नहीं आता था पानी कहां से आ गया. मैंने कई बार रिएक्शन की, मैंने शायद मुझसे गलती हुई होगी. वंस ही केम इन द लैबोरेटरी एंड सी बोला यस वाटर फॉर्मेशन लिगेंड बन गया. मैंने कहा कैसे बन गया? देन ही सेड रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल. ये मैंने रिएक्शन को देखा है इसको, यानी 1 ml 2 ml वाटर, जबकि मैंने पूरी तरह से एनहाइड्रस ड्राई केमिकल्स यूज किए थे. लेकिन यहाँ पर इट्स इंटरेस्टिंग रिएक्शन, राइट? सो थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल इन द लेक्चर.